इमेजिन एक ऐसा पावर जिसके बाद यू कैन विजिट एनीवेयर यू डिजायर विदाउट पेइंग एनी चार्ज, यू कैन परचेज एनीथिंग दैट यू वांट विदाउट पेइंग एनी फी। क्या हो अगर ऐसा हो? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर, जो क्लास 10 सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप रेडी रहोगे आंसर करने के लिए। चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन हो, एनालिटिकल थिंकिंग हो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, क्रिएटिव क्वेश्चन हो, इट डजंट मैटर, आप बहुत अच्छे से लिख के आओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर ऑफ द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लेट्स गेट स्टार्टेड। दो लड़के हैं, लंदन में नोटिस करते हैं कि मडी फुटप्रिंट्स अपीयर हो रहे हैं। वो ऐसे ही रोड पे चल रहे हैं, उन नीचे देखते हैं कि जहां मड है वहां पे पैरों के छाप बन रहे हैं। दे वर अमेज्ड, ये कौन सी मिस्ट्री है भाई? ये घर के आसपास से डायरेक्टली पैरों के छाप आना कहाँ, ये पैरों के फुटप्रिंट्स कहाँ से अपीयर होने लगे? उन्होंने तुरंत अपने आप को एस्टोनिशमेंट में पाया कि लोग नहीं है वहां, अपीयरेंस नहीं है किसी का, लेकिन फुटप्रिंट्स बन रहे हैं वहां पे। इसका मतलब कोई वहां पे है जो चल रहा है, लेकिन वो दिखता नहीं है। उन्होंने अब इस क्यूरियोसिटी में उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। वो फुटप्रिंट्स जहां भी जा रहा था, ये दोनों उसके पीछे पीछे जा रहे थे। फुटप्रिंट्स एक स्ट्रीट तक पहुंचा, एक गली तक पहुंचा, वैनिश हो गया, खत्म हो गया फुटप्रिंट। क्योंकि जिस जगह पे वो मड था तब तक उसके पैरों के छाप बन रहे थे, लेकिन जहां से मड खत्म हुआ उसके कुछ देर बाद पैरों के छाप नहीं दिख सकते ना, इट्स ऑब्वियस, क्योंकि वहां मड नहीं है, वहां मिट्टी नहीं है, तो छाप नहीं दिख रहे थे। अब इन दोनों को पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया भाई। ये फुटप्रिंट्स और किसी के नहीं बल्कि हमारे साइंटिस्ट के हैं। वो वही साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन, और उसने डिस्कवर किया है एक ऐसा केमिकल मेडिसिन, आई डोंट नो व्हाट, जो उसे इनविजिबल होने का पावर देता है। ग्रिफिन बहुत ब्रिलियंट था, इतना इतना कि वो इनविजिबिलिटी को क्रिएट कर सकता था। वो ऑब्सेस्ड था इससे, और इस ऑब्सेशन में रिजल्ट भी मिला। उसने इसे खुद कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। इट्स ऑब्वियस, अगर हम में से कोई एक ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं तो गवर्नमेंट इसे बैन कर देगी, विच इज़ फॉर श्योर। उसने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया खुद पे। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी था। उसने ये क्रिएट किया कि ह्यूमन बॉडी को हम इनविजिबल कर सकते हैं, और लेकिन वो ये भूल गया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। हम ये तो जानते हैं अगर हम अपने आप को इनविजिबल कर पाए तो हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके ड्रॉबैक्स और कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ज़्यादा ही होंगे जितने आप बेनिफिट्स से रीप करने वाले हो। इनविजिबल होने के बाद ग्रिफिन ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट किया, विच इज़ ऑब्वियस। आपको या मुझे वो पावर मिलता, वी वुड हैव डन द सेम थिंग, राइट? कि अगर मैं इनविजिबल हूँ तो कौन पे करने वाला है ट्रैवल चार्ज, या फिर टिकट खरीदने वाला है किसी मूवी का, या फिर किसी भी प्लेन में कहीं भी किसी भी शॉपिंग मॉल से कुछ भी, लाइक हम सब के माइंड में ये सारे थॉट्स आते हैं, और कुछ के एक लिमिट से ज़्यादा भी आते हैं। लेकिन इसने इसे मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, जस्ट द वे वी वुड हैव डन इट, वी वुड हैव द सेम पावर। वो इसे अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, और कई जगहों पे ट्रबल मेकिंग भी ये करते थे, बदमाशी भी करते थे। अब इनिशियली स्टार्टिंग में वो एक घर में रहते थे, लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि मेरा लैंडलॉर्ड मुझे बहुत परेशान करता है, घर में आग लगा दिया और उस घर से भाग गए। बीइंग इनविजिबल, अब ग्रिफिन एस्केप किया उस फायर को, और उसके बाद पूरे लंदन में विदाउट बीइंग सीन सब जगह घूमना स्टार्ट कर दिया। इस इनविजिबिलिटी ने उन्हें ये एक सिचुएशन भी प्रोवाइड किया कि अगर वो कपड़े पहन ले तो वो दिखने लगते थे, विच इज़ ऑब्वियस। अगर आप इनविजिबल हो तो सिर्फ आपकी बॉडी इनविजिबल हो सकती है, नॉट योर क्लॉथ, राइट? तो अब उन्हें बिना कपड़ों के घूमना पड़ता था। अब कई बार कोल्ड वेदर में, क्योंकि ये एक्सपोज थे नेचर से, तो इन्हें बहुत ठंड लगती थी। ग्रिफिन ने खाना चुराना स्टार्ट किया, कपड़े चुराने स्टार्ट किए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो सब काम इन्होंने किया जो हम सब कर सकते थे, राइट? उन्होंने पैसे चुराए कुछ स्टोर से, चीपर लॉज में जाते थे। ग्रिफिन ने एक बार तो एक थिएटर शॉप में ब्रेक इन किया, तोड़ा उसको, और वहां से बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स चुराए, फेस मास्क चुराए, जिससे अब वो दिख सकते थे। आई एम श्योर यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट हियर। होना क्या था, उन्हें इनविजिबल रहना था, लेकिन उनकी विजिबिलिटी दिखनी थी। मतलब अंदर से मैं नहीं हूं, लेकिन बाहर से लगना चाहिए कि देयर इज अ ह्यूमन। अगर हम ऐसा कर कैसे सकते हैं? अगर मुझे ये हाथ नहीं दिखानी,
अगर मैं इनविजिबल हूँ और मुझे, क्योंकि मैं इनविजिबल हूँ तो मेरा हाथ नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने ये कपड़े पहने हैं जिसके कारण ये हाथ ना दिख रहा हो, तो लोगों को ऐसा लगेगा दैट दिस पर्सन डजंट हैव हैंड, डजंट हैव द हेड। उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा बॉडी ही, जो कि थिएटर वाले शॉप्स में नॉर्मली मिल जाते हैं, उन्होंने परचेज किया और उसे पहन लिया। अब वो इनविजिबल होते हुए भी विजिबल थे, अंदर से इनविजिबल थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ स्किन परचेज किया था जो कि कॉस्ट्यूम वाले में मिल जाता है, अब उसके कारण वो विजिबल थे। पैसे भी चुराए और बहुत सारे ऐसे काम किए। अब ग्रिफिन ने देखा कि बहुत हो गया, इस सिटी में रहने के कारण मुझे तो सारे लोग पकड़ने को दौड़ जाते हैं, मैं कहीं से भी कुछ चोरी करता हूँ मुझे कपड़े फेंकने पड़ते हैं, अदरवाइज विदाउट अ हेड अ क्लॉथ रनिंग ऑन द रोड किसको नहीं अमेज करेगा, कौन नहीं इसका पीछा करेगा। उन्होंने सोचा अब मुझे विलेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि विलेज में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, लंदन से वो दूर गए। अब एक विलेज में जाने के बाद ग्रिफिन ने एक छोटा रूम रेंट पे लिया। अब वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। विलेजर्स थोड़े सस्पिशियस थे क्योंकि उसका स्ट्रेंज अपीयरेंस था, वो बहुत सारे कपड़े पहनते थे और अपनी बॉडी को पूरा छुपा के रखते थे, विच इज़ ऑब्वियस। अगर वो नहीं छुपाएं तो ऐसा दिखेगा दैट अ क्लॉथ हैज़ देयर, अ बंच ऑफ, I mean, a pile of cloth is there, but body is invisible, right? तो वो बहुत सारे कपड़े पहनते थे जिसके कारण लोगों को इन पे सस्पेंशन आ रहा। वो बहुत सारे कपड़े पहनते थे जिसके कारण अब लोगों को इन पे बहुत सारे डाउट्स आने लगे। मिसेस हॉल, जो कि इनकीपर थी उस घर की जहाँ पे इन्होंने रेंट लिया था, उन्होंने थोड़ा ट्राई किया कि इससे फ्रेंडली होते हैं, इससे इसके इंटरनल। मिसेस हॉल, जो कि इनकीपर थी उस घर की जहाँ पे इन्होंने रेंट लिया था उस विलेज में, वो थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन ग्रिफिन अननेसेसरी इंटरेक्शंस को कभी भी एंटरटेन नहीं करता था, उन्होंने अवॉइड किया। ग्रिफिन घर से भागा पैसे चुराकर, और उसके बाद फिर चोरी की, और उस घर में बहुत सारी चोरी होने के कारण अब बहुत सारे सस्पेंशन आने लगे। उसके घर में आने के बाद ही उस घर में चोरी हो रही थी। एक बार मिसेस हॉल एंटर करती है ग्रिफिन के रूम में बिना बताए, देखती है रूम बिल्कुल खाली है, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ चीज़ें मूव हो रही हैं, आवाज़ आ रही है कुछ मूवमेंट की। ग्रिफिन इनविजिबल था, उसी जगह पे था, मैम भी वहीं पे थी, मिसेस हॉल। वो अब ग्रिफिन को लगा कि अब वो पकड़ा गया है, तो ग्रिफिन ने स्टार्ट किया उनके ऊपर ऑब्जेक्ट्स फेंकना, अब जिससे वो औरत और डर गई क्योंकि रूम में कोई नहीं था, ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली हवा में उड़ रहे थे और ग्रिफिन के ऊपर गिर रहे थे। अब इससे ग्रिफिन को और डर लगने लगा, पूरे विलेज में ही डाउट फैल गया। विलेजर्स ने पुलिस को कॉल किया, ग्रिफिन ने उन विलेजर्स और उन पुलिस पे भी अटैक किया। अब जो कि विलेज के लोगों का डाउट कंफर्म हो गया, और उसके बाद अब इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मोस्ट ऑफ विलेजर्स को पीटा भी, और ग्रिफिन वहाँ से भाग गए। ग्रिफिन ने मिसयूज़ किया अपने साइंटिफिक डिस्कवरी को, जिसके कारण फटीग, रनिंग हेयर एंड देयर, क्राइम, कितनी सारी चीज़ें हुई। ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि अगर अनचेक्ड एम्बिशन हो और अगर आपने किसी भी साइंटिफिक नॉलेज का मिसयूज़ किया या फिर उसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं किया, तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बट मोर देन दैट विल एक्सपोज टू ड्रॉबैक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्शन। जो पहला जो दो लोगों ने उस फुटप्रिंट को दिखा था, वो पार्ट बन गए एक स्टोरी का जो बहुत अमेजमेंट से भरा हुआ था लंदन के लोगों का। ये था स्टोरी द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें आप, आई एम श्योर आप पूरी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। हाँ, यू नीड टू लर्न सम ट्रांसलेशन इन ऑर्डर टू obviously you need to have a deep understanding of translation in order to translate Hindi to English in your CBSE examination. Before leaving, if you want any particular chapter to be discussed in this if you want any particular chapter to be discussed on Business Spoken English, I'll request you to comment that and I'll surely make a video on the same. One sentence at a time, Business Spoken English.